नमस्ते बच्चों। मैं अभी आप लोगों के सामने एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है हीरो की कड़ियाँ। हीरो की कड़ियाँ, यहाँ हीरो से अर्थ है उसकी कणों से। तो आइए हम लोग इसका वाचन करें और फिर इसका अर्थ समझें। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, और जलाती वन उपवन में किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। बड़ी ही सुंदर कविता सोहनलाल द्विवेदी जो द्वारा रचित है। इसमें ओस के कणों के विषय में बतलाया गया है। आइए हम लोग इसका वाचन करते हुए पुनः भावार्थ जानते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। इन पंक्तियों के माध्यम से इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। रात में ओस की कड़ें जब पड़ जाती हैं तो सुबह होने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखने में लगता है कि मोतियों की लड़ियां बिखेर दी गई हैं। और फिर इसमें कवि पूछता है कि ये मोती की लड़ियां पता नहीं किसने बिखेर दी है, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। कवि पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल के समय यह मोती की लड़ियां बहुत ही सुंदर दिख रही है, पता नहीं रात में एक एक करके कौन उज्जवल, बड़े ही चमकीला, उज्जवल मीन्स चमकीला, बड़े ही उज्जवल हीरो की कड़ियों को एक एक करके माला के स्वरूप किसने बना दिया है, पता नहीं यह किसने बनाया है। जुगनू से जगमग जगमग ये, जुगनू खद्योत मीन्स आप जिसे भगजोगिनी कहते हैं, रात्रि में ये टिम 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 जब उड़ती है तो इसके शरीर से प्रकाश निकलता है। तो कवि अपने अगली पंक्तियों में कहते हैं जुगनू से जगमग जगमग ये जो ओस की बूंद है ये जुगनू के प्रकाश की तरह जगमग जगमग चमकते हैं, और पता नहीं इनकी चमक कहां से आती है, इनमें प्रकाश कौन भर देता है, पता नहीं चलता। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। इस पंक्तियों में कवि आकाश के, नभ मीन्स आकाश,
आकाश के तारों से, आकाश के उन छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारों से ओस की कणों की तुलना करते हुए कहते हैं कि नभवें आकाश के नन्हे नन्हे तारों के समान पता नहीं ये कौन दमकते हैं, ये कौन चमकते हैं। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। ओस की बूंदों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जौहरी जो सोना चांदी हीरा मोती का व्यापार करता है वह जौहरी कहलाता है। मणि माणिक्य का जो व्यापार करता है वह जौहरी कहलाता है। तो कवि कहते हैं कि उनके यहाँ ही मणि माणिक्य की प्रबलता अधिकता तो उन लोगों के पास ही होती है। तो पता नहीं हीरे मोती सोने चांदी की व्यापार करते हुए किस जौहरी का यहाँ पे खजाना लुट गया है, तितर बितर हो गया है, या वह जौहरी खुद से अपने खजाने को चारों तरफ बिखेर दिया है। आखिर वह जौहरी कौन है जो ऐसे ओस की बूंद रूपी जो मणि माणिक्य के समान दिख रहा है उसको ऐसा बिखेरने वाला पता नहीं कौन जौहरी है। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हरी घास पर ही ओस की कणों को हम मणि माणिक्य की तरह हीरो की तरह देख रहे हैं। इसका स्थान तो विभिन्न तरह के पत्तों पर है, पेड़ों पर है, यहाँ तक कि फूलों पर भी कदम कदम पे चारों तरफ ओस की बिंदु जो मणियों की तरह दिख रही है। कौन पता नहीं कौन इसको बिखेर दिया है जो चारों तरफ फैला हुआ है और बिखरे हुए हैं रतन नाना। और यह जो है रतन खजाना मणि माणिक्य जो चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों पे यह बिखर गया है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। रात में जब ओस की कड़ें चारों तरफ पत्तों पर फूलों पर हरी हरी घासों पर दुबों पर जब पड़ जाती है, प्रातः काल के समय सूर्य का प्रकाश जब उन सब पर पड़ता है तो वह बड़े ही मणि माणिक्य की तरह दिखता है। इस बात को देख करके कह रहा है कवि कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। कभी उन ओस की बूंदों की तुलना जैसे आप दिवाली मनाते हो चारों तरफ दीपक जलाते हैं, उसी दीपक की तुलना उस ओस की कणों के बूंदों से कवि ने किया है। और कह रहे हैं कि चूंकि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वह चमकीला होकर के वो उसकी बूंदें चमकती हैं। तो कवि कहता है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि सुबह के समय यह दिवाली किसने मना रहा है। दिवाली मनाने के समय कवि क्या कहने का भावार्थ यह है कि दिवाली तो हम लोग रात में शाम को मनाते हैं और यह सुबह में दिवाली कौन मना रहा है। चूंकि अंधेरे में जब हम दीपक जलाते हैं उसकी तुलना कभी सुबह के ओस की बूंदे जो हैं सूर्य के प्रकाश जब पड़ती है तो चमकीली दिखती हैं, चमकने लगती हैं। तो उस दीपक की तुलना कभी ओस की बूंदों से की है। तो कह रहे हैं कि आज तक तो हम सभी लोग रात्रि में दिवाली मनाए हैं, इस सुबह में दिवाली कौन मना रहा है। और जला दी वन उपवन में किसने दीपावली निराली। और कभी कहते हुए कि पता नहीं ये कौन दिवाली मना रहा है जो सुबह के समय चारों तरफ पत्तों पर पेड़ों पर हरी हरी घासों पर दुबों पर पुष्पों पर फूलों पर चारों तरफ
कौन है जो छोटे छोटे दीपक को जला दिया है और इस सुबह के समय में दिवाली मना रहा है। जी होता इस ओस कणों को, जी मीन्स मन, जी होता इस ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। अंतिम के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मन हो रहा है कि इस ओस की कणों को अंजलि में भर करके, दोनों हथेलियों में भर करके मैं अपने घर ले आऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर, निरखना मीन्स देखना, इनकी शोभा निरख निरख कर इस पर एक कविता एक बनाऊं। अंत में कवि कहते हैं कि और मन करता है कि इन ओस की कणों को अपने अंजलि में भर करके अपने घर ले आऊं और इनकी शोभा इतनी रमणीक है, इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि बार बार मेरा मन कर रहा है कि इनको देखते हुए पुनः पुनः और एक कविता लिखूं और एक कविता बनाऊं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ओस की कणों की बड़ी ही सजीव चित्रण करते हुए अपने मन की बातों को हम सबों के सामने रखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें ये बड़े ही सुंदर ढंग से इसका सजीव चित्रण किए हैं। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि ओस की कणें सुबह के समय जब सूर्य की प्रकाश चारों तरफ फैलती है तो बड़े ही सुंदर सा दिखती है, मन को काफी प्रसन्नता मिलती है। सूर्य की प्रकाश जब तिरछी उन ओस कणों पर पड़ती है तो लगता है जैसे मणियों सा दृश्य, दीपों सा दृश्य हमारे मन में उपस्थित हो जाता है। अब अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इस पाठ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इस कविता को आप लोग बड़े ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्न को अपने नोटबुक में उसका हल कीजिएगा। संभव है कोई प्रश्न अगर हल नहीं हो पाता है तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग जब रूबरू होंगे तो उन प्रश्नों को हम लोग मिल बैठ करके उन प्रश्नों का समाधान कर लेंगे। धन्यवाद।